के बारे में नहीं, पहले हम प्रदेश सरकार के बारे में पूछ रहे हैं आपसे। तो प्रदेश सरकार इस समय जो चल रही है ये जंगल राज चल रहा है प्रदेश में। अच्छा, इस प्रदेश में जंगल राज चल रहा है। जंगल राज मतलब कोई कानून नाम का चीज़ नहीं है, संविधान के तहत कार्य नहीं हो रहे हैं। हाँ। और ये सरकार बैकोटों की आरक्षण लूट रही है। सिर्फ ये सरकार जनरल भर्ती कर रही है, जो बैकवर्ड का हिस्सा बनता है वो सरकार दे नहीं रही है। और अभी शिक्षा भर्ती में घोटाला हुआ और मुनसब की भर्ती हुई 56, जिसमें सारे जनरल हुए। यूनिवर्सिटी में सारी भर्तियां जनरल हुई। और ये जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री अजय सिंह बिष्ट उर्फ जोगी जी हैं, ये समाजवादी विचारधारा के हैं। वो मठ है, जिस मठ से आते हैं वो मठ पर हमेशा वो गुंडों का मठ है। जैसे मेरे गांधी जी का हत्या हुई तो वो पिस्टल उसी मठ से गया था। जो नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को मारा, वो गोरखनाथ ही पीठ से वो पिस्टल गया था मारने के लिए। कोई प्रूफ है आपके पास इसका? प्रूफ इतिहास पढ़ते हैं। हाँ, पढ़े हैं। तो इतिहास पढ़े होते तो ये बात हमसे फिर नहीं पूछते। नहीं, हम तो पढ़े हैं उसमें गोडसे वाले में, तो उसमें दिखाया गया कि जो पिस्टल लाया है वो तो एमपी गए थे, वही कोई डॉक्टर साहब थे, वो बैरिस्टर पिस्टल थी जो लेकर के आए थे। उसमें जांच हुई और टोटल लिखा गया है, आप जान लीजिए इस बात को। और अरे हमने पूरा डिटेल सर्च किया है उसका। और हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य है कि ऐसा मुख्यमंत्री बैठा है इस प्रदेश के कुर्सी पर। हमारे प्रदेश के नेता देश चलाते थे, लेकिन आज नेता विहीन हो गया मेरा प्रदेश। किसी भाजपा में क्षमता नहीं है कि जो कुर्सी पर बैठे। इनका बजरंग दल है, ये हिंदू का एक आतंकवादी संगठन है जो तमाम हत्या कर रहा है, जय श्री राम का नारा लगा रहा है। तो जय श्री राम का नारा लगाना बुरा है क्या? जय श्री राम का नारा लगाना बुरा है। भगवान का नाम क्यों लेंगे? भगवान का नाम मर्डर में लेंगे, भगवान का नाम किसी का घर फूकने में लेंगे, इसलिए बनाया गया है। क्यों? राम जी रावण को मारे थे तब लोग श्री रामचंद्र जी का आवाज़ नहीं ले रहे थे? तब लोग बोले थे जय श्री राम। और मैं कह दूं कि श्री राम जी का नाम तभी लिया जाता है जब असत्य पे सत्य का विजय होता है। ये एक काव्य है तो आपको बुरा लग जाएगा। हम कह दें कि ये काव्य है तो आपको बुरा लग जाएगा। नहीं, आप बोलिए, क्या हमको बुरा लगेगा? कोई मीडिया वाले थोड़ी ना, हम तो जनरली आपका इंटरव्यू लेते हैं और आप कहते लेते रहो, हम लेते रहते हैं। इस हमारे प्रदेश के नौजवान के पास रोजगार नहीं है। जब नौजवान घर से निकलते हैं तो वो दिन भर भटकते रहते हैं कि मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ नौकरी पाऊँ। ये जो सरकार आ गई है, ये प्राइवेटकरण कर रही है। दलित और बैकवर्ड को आरक्षण से वंचित किया जा रहा है और शिक्षा दोहरी नीति लेके आए हैं। शिक्षा दोहरी नीति का मतलब ये है कि दलित बैकवर्ड को शिक्षा से वंचित कर दिया जाए और आरक्षण खत्म किया जाए। जो प्राइवेटकरण हो जाएगा तो इन्हीं लोगों की कंपनी रहेगी, इन्हीं लोगों का व्यवस्था रहेगा, उसमें आपको नियुक्ति नहीं किया जाएगा। और दूसरी बात कि हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं ये उत्तरांचल से आए, हम लोग तो ठीक है, लेकिन ये रहने वाले बाहरी हैं। ये तो आप हमेशा बोलते हैं। ये हमेशा बोलेंगे तभी जनता को ख्याल पड़ेगा। अच्छा, कि भूलने वाली जनता है, ठीक भूल जाती है जनता। और ये सरकार जो चल रही है इस सामंतवादियों की सरकार है। गरीबों को उठाकर एकाउंटर पुलिस कर रही है। एकाउंटर ही पुलिस हो गई है ये नहीं। और ये सरकार बताई थी कि जिसका जितनी भागीदारी उसको उतना जगह दिया जाए। तो आप किसकी सरकार चाहते हैं? सबका साथ, सबका तो इस बार आप किसकी सरकार चाह रहे हैं? मैं माननीय संतोष यादव भारतीय जनता पार्टी का सरकार चाह रहा हूँ। जो कानून आरटीपी बनवा रहे हैं, जो नेता झूठ बोल रहे हैं, उनके लगाम पर ताला लगेगा। तो मैं चाहता हूँ कि माननीय संतोष यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 27 में बने। और हम तो है ये हैं, हम तो उस आप पार्टी के साथ हैं। हम एक सिपाही हैं पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। और हम ये अच्छा कानून लेके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हैं, भारत गौरव माननीय संतोष यादव, कि
RTP, राइट टू प्राइमेसी, इसको कानून बनाना चाहिए। जो भी नेता झूठ बोलेगा उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। जो जो मतलब जो बोलेगा वो करना पड़ेगा। हाँ, करना पड़ेगा। जैसे योगी जी ने बोला कि मैं मिट्टी में मिला दूंगा, उन्होंने मिट्टी मिलाने का काम किया। हाँ, ये कानून बनना चाहिए। हाँ, नहीं करते तो मान लीजिए गड़बड़ा जाता मामला। नहीं, वो गड़बड़ा नहीं जाता। जो दूसरे को मिट्टी में मिलाएगा वो स्वयं मिट्टी में मिल जाएगा। हाँ, ये ये बात तो, प्रकृति का नियम है। ये तो बात सही है। उन लोगों ने भी किसी को मिट्टी मिलाया, वो भी मिल गए, अब ये मिलाए भी मिल जाएंगे। वो किसी को मिट्टी में मिलाए थे तो मिल गए। हमारे मुख्यमंत्री भी मिट्टी में मिल जाएंगे। मिट्टी ये में तो भी सब, बहुत लोगों को मिट्टी में मिलाए हैं। मिट्टी में तो सबको मिलना है, सही बात है। जब हमारे प्रदेश के कुर्सी पर अपराधी बैठा है तो लोगों को न्याय कहाँ से मिलेगा? ये खुद अपराधी और धर्म के नाम पर ये लूट रहा है। अगर आज भगवान श्री रामचंद्र जिंदा रहते इस भाजपा वालों को फांसी पर दिन दहाड़े लटका देते। जो राम के नाम पर ये बेच रहे हैं, अयोध्या में लूट हो रही। आपकी सत्ता आएगी तो आप लटका देंगे? हमारी सत्ता आएगी तो सबको सम्मान मिलेगा, जेल में सबको रोजगार मिलेगा, नौजवानों को रोजगार मिलेगा, और अपराधियों को फांसी पर लटकाने के लिए कोर्ट है। आप कुछ नहीं करेंगे? हम क्या करेंगे? उसके लिए हमारा संविधान में जो जगह बनाई गई है। अरे भाई, पुलिस पकड़ेगी कि नहीं? पुलिस काहे लिए है? पुलिस है काहे लिए? हाँ, तो उसको आदेश देंगे ना कि आप पुलिस पकड़िए। हमारी जनता तनख्वाह दे रही है, किसी के घर से वो तनख्वाह नहीं मिलता है, पूरे जनता के टैक्स के पैसे से। अच्छा, ये बताइए जो 3 लड़के भी, पुलिस भी अब चलिए आपके सवाल पाते हैं। अब आप ही सवाल पूछता हूँ। जो 3 लड़के अतीक अहमद का मर्डर किए हैं, आपने कहा ना कि वो संविधान पे छोड़ देंगे, ठीक है, तो आपकी सरकार होती तो आप क्या करते हो उन तीनों का? कौन तीनों का? जो तीनों अतीक अहमद का जो मर्डर कर दिए। वो सरकार होती तो हमारी सरकार होती तो हमारी पुलिस उसको फांसी के फंदे तक पहुंचाती। क्यों? अभी तो आप कहे कि मैं उस पर छोड़ दूंगा संविधान पे, तो आप क्यों फांसी के फंदे तक चढ़ाओगे? संविधान वही ना हुआ। तो आपको कैसे पता हो चढ़ाएगी कि छोड़ देगी? अब वो तो जज जानेगा ना। तो फिर आप कैसे कह दिए कि हम पुलिस से चढ़वा देते हैं? अरे यार, गजब आदमी। अरे अभी आप ही कहे हैं। गलत कहा हूँ? तो संविधान के तहत वो चढ़ेगा। तो पूछताछ जैसे हो रही तो होने दीजिए। तब आप क्यों अभी 2 दिन पहले कह रहे थे कि उसका घर गिरवा देना चाहिए, उसका हत्या करवा देना चाहिए, तो अभी तो आप इस पर मैं नहीं बोला था। तो क्या बोले थे? जब सरकार सबका घर गिरा रही है। हाँ। सरकार का ये जब रूलिंग बन गया है प्रदेश सरकार के कि जज का काम खुदे कर रही है, कोर्ट का काम खुदे कर रही है, तो अपनी जात को क्यों बचा रही है? आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आप एकदम जातिवादी की बात कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ 3 लड़के जो थे उनका आप क्या करते हैं? आप अंधे हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा। हम अंधे नहीं हैं। हमको दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? कि जात के आधार पर काम हो रहा है। क्यों? उसमें ओबीसी का भी लड़का तो है। कहाँ ओबीसी की लड़का कहाँ चले गए? एक है उसमें। किस में? उन 3 में। किस में? जो अतीक अहमद की हत्या की उसमें 3 में एक है, नहीं? एक ओबीसी का नहीं है? एक है, मानता हूँ। तो फिर तो केशव प्रसाद मौर्य नहीं? अरे भाई, अगर मान लीजिए 3 थे तो जातिवादी तब माना जाता जब ओबीसी वाले का हो जाता और 2 को सिफारिश कर लिया जाता। जातिवादी नहीं कहता हूँ। तो जितनी हत्याएं हुई बलिया में, दिन दहाड़े हत्या हुई एक यादव के, सारे ठाकुर के लड़के मारे थे, दिन दहाड़े हत्या। उसमें भी एक दो अदर भी थे उसमें भी। तो उन लोगों का घर तो गिरना चाहिए। ऐसे तमाम घटना है। तो अरेस्ट हो गए तो घर कैसे गिरेगा? वो तो घर उनका गिराया जाता है जो फरार होते हैं। कोई फरार नहीं होता है। अभी तक बताइए जो घर पे उसका कैसे गिर गया? अभी विधायक जो एटा के यादव जी हैं और झांसी के हैं, उनके सारे जेल में जाने के बाद भी सारे। हाँ, तो वही फरारी है। नहीं, फरारी नहीं थे। वो पकड़ लिए गए थे। उसके बाद में पकड़ाए थे, कई दिन भागे थे। अरे अब कहाँ दुनिया में सोए हैं। अच्छा, तुरंत पकड़ा गए थे? तुरंत पकड़ाए, उसके बाद भी घर गिराया गया। अच्छा, कार्रवाई की गई। हाँ। और एक भी ठाकुर माफिया जेल में नहीं है। अच्छा, जेल के बाहर हैं। नाम को हो तो गिनाइए जरा। तो धनंजय सिंह जौनपुर, ब्रजेश सिंह बनारस, राजा भैया प्रतापगढ़, लल्लू सिंह फैजाबाद, जो खिलाड़ी लड़कियों का बलात्कार किए ब्रिजभूषण सांसद, ये तमाम लोग माफिया। चुलबुल सिंह और विनीत सिंह,
ये सब सारे माफिया बाहर घूम रहे हैं, तो एक साधु को जतवादी नहीं होना चाहिए। नहीं तो ये लोग अपराधी थोड़ी नहीं है, उनको तो ये अपराधी सारे आप बता रहे अपराधी हैं, हैं। कोई अपराधी नहीं और है। जोगी जी पर भी 45-46 मुकदमा नहीं था। कोई अपराधी नहीं है, आप गलत बता रहे हैं। हम गलत नहीं बता रहे हैं, क्या हम सही प्रूफ है, बता क्या रहे हैं। प्रूफ है आपके पास? कोई FIR कॉपी है? कोई चीज़? FIR की काफी सरकार के पास पड़ी है, आपको देखना है तो गूगल पर तो अगर आप- चलाक हैं, हाँ। आप हमसे पूछ गूगल पे रहे नहीं, हैं। गूगल पे कुछ नहीं हमने देखा और है। आप वकील हैं, गूगल पे कुछ नहीं हमने देखा है। कुछ नहीं देखे तो देख लेना। हाँ। हाँ, गूगल पर देख लेना कि सबसे बड़ा अपराधी किस देश का प्रधानमंत्री है, तो वो दे देगा कि भारत का प्रधानमंत्री सबसे बड़ा अपराधी है पूरे विश्व में। आप गूगल पर देख लेना। और देश में जब अपराधी गृह मंत्री है तो दंगा होगा। दिल्ली में दंगा हुआ, गुजरात में दंगा हुआ, बिहार में दंगा हुआ, महाराष्ट्र में दंगा हुआ। तो ये सरकार जो है ये दंगाई सरकार है। RSS वाले ये आतंकवादी है। हिंदू धर्म के आतंकवादी कौन है? तो RSS वाले हैं। तो अभी जब देश के अभी आप में- प्रदेशवासियों से क्या कहना चाहेंगे, बताइए। RSS का मतलब ये है कि आज ये राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट सबको दे रहा है। और जब देश की लड़ाई अंग्रेजों से लगी थी, उस समय अंग्रेजों की तरफ से ये RSS वाले लड़ रहे थे। आज यही RSS वाले राष्ट्रवाद का सबको सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। आज जो देश के लिए लड़ा, आज जो खाने बिना मर रहा है। आप किसके लिए लड़ रहे हैं अभी? हम तो लड़ रहे हैं कि जब सबका साथ सबका विकास लेकर आप लोग आए थे, ये सरकार आई थी, तो क्यों सिर्फ जनरल का प्रमोशन? आप किसके लिए लड़ रहे हैं ये बताइए। हम लड़ रहे हैं गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, दबले कुचले लोगों के लिए। जिस घर में रोशनी नहीं पहुंचा उस घर में रोशनी प्रकाश पहुंचाने के लिए, जिस घर में रोजगार नहीं है रोजगार देने के लिए। तो ये बताइए, मैं लड़ रहा हूं। तो ये बताइए, जैसे आपने जनरल की बात और की, बाबा साहब के एक संविधान बचाने के लिए मैं लड़ रहा हूं। जैसे जनरल ओबीसी की आप बात करते हैं, तो जनरल में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गरीब है, जिनके पास घर में वो नहीं होता, तो उनका नहीं भला करेंगे? नहीं, उनकी भला आप करेंगे। आप और जोगी जी नहीं बैठे हैं, काहे आप और जोगी जी भला करेंगे। क्या है उनका भला नहीं करेंगे? भाई उसमें भी तो गरीब हैं। गरीब है तो उसको 10% आरक्षण नहीं मिला है। किनको? जनरल को 10% आरक्षण नहीं मिला है। किस मामले में? अब नहीं किस लिए? हाँ हाँ बताइए ना, किस लिए आरक्षण मिला? इसीलिए कि आप गरीब हैं गरीब लोगों के लिए 10% आरक्षण सरकार ने दिया है। तो उसमें तो सब है ना। सब नहीं है, हाँ, सिर्फ जनरल वाला। जनरल के लिए सिर्फ 10% है। तो आप मदद किसका करेंगे? हम मदद करेंगे गरीबों का। जो बेचारे, मैं चाहता हूँ कि शिक्षा एक समान कर दिया जाए, गरीब और तो भाई धनी। गरीबों में तो सब और आता है, वही तो शिक्षित वही तो मैं करके। पूछा, गरीबों में तो सब आता है ना भाई, हर गरीबों में लोग। सब नहीं आता है। अच्छा सबको एक समान लिया कर और एक जगह खड़ा करके घोड़ का अच्छा, ब्राह्मण में गरीब नहीं घोड़ों होते का हैं? रेस एक साथ छोड़ा जाए। ब्राह्मण में गरीब नहीं है? तो 10% आरक्षण क्यों पाया है? अच्छा, बस ठाकुर लोगों में कोई गरीब नहीं है? किसमें? ठाकुर लोगों में कोई गरीब तो नहीं है? 10% आरक्षण क्यों दिया गया है? यादव में कोई गरीब नहीं है? अरे यार, तो आप आरक्षण नहीं पाए हैं। SC में कोई गरीब नहीं है? गरीब हैं। तो आपने गरीबों का अगर बात की, आज तो भी गरीब तो ऐसी- कोई भी होगा, इस तो आपको देश सबकी में मदद करनी पड़ेगी। आज़ादी का 70 साल हो गया। आज भी मुसलमानों में देश बहुत सारे में गरीब लोग हैं। आदिवासी और दलित पतई चबा के गुजर कर रहे हैं। आज भी देखना है तो हिंदुस्तान में घूम कर देख लीजिए। तो आप घूमने जाते तो उनकी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं आप? हाँ? क्या मदद नहीं कर रहे हैं उनकी? आप सरकार में मदद मैं करूं? क्यों? लड़ाई तो आप ही लड़ रहे हैं ना। तो लड़ाई लड़ रहे हैं, जब सत्ता में आएंगे तो हमसे ये प्रश्न पूछ लीजिएगा। तो ये चीज़ जाके उनको क्यों नहीं बताते हैं, जो पता ही वाले हैं, जो पता ही खाकर जी रहे हैं? इस देश का उनके वोट कैसे वहाँ योगी के पास चला जा रहा इस है? देश का दुर्भाग्य है। आप हंस रहे हैं। हाँ, इसलिए लगा कि उनके वोट कैसे चला जा रहा है, जब आप घूम के आप मिल रहे हैं। मेरी बात सुनिए। अगर इस देश में एक भंगी का बच्चा नहीं पढ़ता है, भंगी किसको कहते हैं? भंगी आप नहीं जानते हैं? नहीं जानते हैं। तो सऊदीया से आए हैं कि विदेश से आए हैं? अरे भंगी शब्द क्या है वो तो बताइए, किसको कहते हैं? भंगी एक जात होती है। अच्छा, एक जात होती है? हाँ, अच्छा ठीक, जो हमने सफाई की काम करती है। अच्छा, हमको नहीं पता था। हाँ, नहीं पता था तो आप भी जोगी जैसे
हमको तो लग रहा है कि आप अनपढ़े हैं, भले आप कह रहे हैं कि हम वकील हैं, हाँ। लेकिन जोगी जैसे आप अनपढ़े लग रहे हैं। हाँ कोई बात नहीं, भले आप कहें कि हम पढ़े लिखे हैं। आप तो एलिगेशन किसी भी लगा दे रहे हैं, योगी भी लगा नहीं देंगे, दे रहे हैं, मोदी जी भी लगा देंगे, हमारे ऊपर लगा देंगे, किसी को आप लगा देंगे। उसी तरह से बात कर रहे हैं। अरे भाई भंगी शब्द हम नहीं समझ पाए तो इसमें बुराई क्या अगर पूछ लिया आपसे, तो आप इतने तड़कड़ा क्यों रहे हैं? उसका लड़का अगर नहीं पढ़ता है तो हमारा देश का नुकसान है, उसका नुकसान नहीं है। जब हमारे देश के नौजवान बच्चे पढ़ेंगे तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा और विश्व गुरु बनेगा। मैं ये भागवत जी बोले हैं कि हमारा देश विश्व गुरु बनना है, माननीय राजनाथ सिंह बोले हैं कि हमारा देश विश्व गुरु बनना है। तो मैं दोनों लोगों से पूछना चाहता हूँ कि सरकार जब मर्डर करा रही है तो आपका देश विश्व गुरु बन ही जाएगा। और लोगों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। आज भी रोटी कपड़ा मकान की बात हो रही है, 70 साल आज़ादी के बाद भी इस देश में बात हो रही है। इस देश को जिस तरह अंग्रेजों ने लूटा है उतना भाजपा सरकार ने इस देश को लूट लिया। आज अर्थव्यवस्था हमारी कहाँ चली गई है। उसके बाद ये दोनों लोग पढ़े लिखे लोग हैं, कहते हैं कि विश्व गुरु हमारा देश बनना है। जब विश्व आपको मानिए नहीं रहा है तो विश्व मान नहीं रहा है तो आप विश्व गुरु कहाँ से बनेंगे? अच्छा, उत्तर प्रदेश की जनता से आप क्या अपील करना चाहते हैं, जरा ये बताइए। उत्तर प्रदेश की जनता से आप क्या अपील करना चाहते हैं? मैं उत्तर प्रदेश की जनता से अपील करना और निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग भारतीय जननायक पार्टी के साथ आकर भारतीय जननायक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत गौरवमान्य संतोष यादव के हाथों को मजबूत करिए और आरटीपी लागू कराइए। आरटीपी लागू हो जाएगा तो बाबा साहब का संविधान सही दिशा में काम करेगा और सारे लोगों को सम्मान मिलेगा, सारे लोगों को अधिकार मिलेगा, सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। आज हमारे देश में किसानों पर गोलियां चलाई जा रही है, गाड़ी चढ़ाई जा रही है। कैसे हमारा देश विश्व गुरु बनेगा, मैं ये जानना चाहता हूँ। और ओबामा कांड प्रधानमंत्री कराए, जब मलिक राज्यपाल ने इस बात को बोला तो इलाहाबाद में आदित्यनाथ जोगी उर्फ अजय सिंह ने मर्डर कराकर, जो इस मर्डर में जोगी को भी मुलजिम बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए भाई? वहाँ का डीएम नहीं, क्यों बनना चाहिए? ये तो आप गलत करें, आप गलत करें। किसी को कैसे बना देंगे? वो जब 3 लड़के मारे, 3 लड़के पकड़े, दूसरे पे क्या? मुख्यमंत्री का भाषा है कि मिट्टी में मिला देंगे। तो इस मर्डर में अजय सिंह बिष्ट मुख्यमंत्री को भी मुलजिम बनाना चाहिए और डीएम एसपी और पुलिस महानिदेशक को भी 302 की मुलजिम। क्योंकि ऐसा भी तो देखिए, ऐसा भी तो एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें अतीक अहमद भी तो कहे थे कि उस पुलिस वाले का नाम बता जो छूट गया। क्या कहे थे उनकी बात छोड़िए, मीडिया दिखाई आप अच्छे पद पर बैठे हैं, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री है, आपकी भाषा ठीक नहीं है, इस लिहाजे अतीक के अच्छा, उत्तर प्रदेश की जनता से क्या अपील करेंगे वो बताइए, वो छोड़िए आप। अतीक के मर्डर में अजय सिंह बिष्ट को, चलिए वो तो आपने बता दिया है जो भी है आपका। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और डीएम एसपी सारे लोगों को 302 के मुलजिम बनाना चाहिए। अच्छा। कोर्ट में उनके रिश्तेदार अतीक के जाएं और इन लोगों पर एफआईआर कराएं कोर्ट से। आप बड़ा 302 के मुलजिम रहेंगे। आप बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं अतीक अहमद जी का, क्या बात है? अतीक का नहीं करता हूँ। आज देश हमारे सीरिया की तरफ बढ़ रहा है, आगे क्या होने वाला है दिखाई दे रहा है हमको। मतलब मुख्यमंत्री के विरोध में आप मुख्यमंत्री दंगा कराना चाहता है, हमारे देश का प्रधानमंत्री दंगा कराना चाहता है, हमारे देश का गृह मंत्री दंगा कराना चाहता है, हिंदू मुस्लिम राइट कराना चाहता है। हम चाहते हैं कि भारत का संविधान, बाबा साहब का संविधान सही दिशा में काम करे। और ये कैसे काम करेगा? कैसे सही दिशा में काम करेगा, जरा बताइए। ये बताइए, गुजरात में जिसका खून से हाथ रंगा हो वो हमारे देश का प्रधानमंत्री है। दिल्ली में खून से जिसका हाथ रंगा हो, जो जिसको जिला बदल कर दिया गया था, वो हमारे देश का गृह मंत्री है। जो बिहार में गया, बिहार में दंगा करा दिया, हरियाणा में दंगा करा दिया। तो हमारे देश इस समय बहुत बुरा स्थिति से उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से, मतलब जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे इस बार? और जनता से अपील करना चाहूँगा कि आप लोग माननीय संतोष यादव भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष को आप लोग मजबूती दें और इनके साथ खड़े हों। आप लोग कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करें। जहाँ जनता का पसीना बहेगा
वहाँ माननीय संतोष यादव अपना खून बहाने का काम करेंगे और गरीबों की लड़ाई लड़कर गरीबों को न्याय दिलाने का काम करेंगे। और आरटीपी लेके आए हैं राइट टू प्राइमरीज के अंदर सारे मंत्री विधायक और अधिकारी भी आएंगे। इस कानून को इस देश में लागू कराना जरूरी है, तभी देश का संविधान सही दिशा में काम करेगा। आज हमारे देश के सारी संस्थाएं भ्रष्ट हो गई है, सारी संस्थाएं भ्रष्ट हो गई है। वो न्यायपालिका हो या कोई भी हो, सब भ्रष्ट हो गई है। सब सुधारना है तो माननीय संतोष यादव को, राष्ट्रीय अध्यक्ष को, आप लोगों को प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा भाई। इस माननीय संतोष यादव पहले तो मुख्यमंत्री ना, मुख्यमंत्री तो 27 में, अभी 24 में इस भाजपा वालों को कुर्सी से भगाना पड़ेगा, तभी देश बचेगा, तब भाईचारा कायम होगा। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय जनता पार्टी।